बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, एक रिएक्शन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक बच्ची है जो पाकिस्तान से इंडिया गई है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है, सबसे पहले आप ये सुनिए। लेकिन इससे कबल कि मैं ये वीडियो आपको सुनवाऊँ तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा भी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलते रहें। आइए इस बच्ची की गुफ्तगू सुनते हैं। मेरा नाम भवानी है और मैं पाकिस्तान से आई हूँ। पाकिस्तान में भेदभाव होता था, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे और यहाँ पे हिंदू धर्म का पढ़ाते हैं, वहाँ पे हिंदू धर्म का नहीं पढ़ाते हैं। और वहाँ पे हमारे गांव पास में गांव था, वहाँ से एक लड़की को उठाया था तो उसका पता नहीं मिला था और वहाँ से उठा लेके जाते थे तो उस लड़की का वापस मुश्किल से ही मिलते थे, पैसे वगैरह देकर वापस उस लड़की को छुड़ाया जाता था। और है ना, वहाँ पे हमारे साथ भेदभाव होता था। जैसे मेरे पापा है ना आईपीएस बनना चाहते थे, वहाँ पे हम आम लोग आईपीएस वगैरह कुछ नहीं बन सकते थे। वहाँ पे है ना सिर्फ रिश्वत चलती है और यहाँ पे ये से लॉकेट वगैरह हम पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने धर्म का लॉकेट तक नहीं पहन सकते हैं। पहन लेंगे तो वहाँ पे है ना कहते हैं कि हिंदू आ रहे हैं, हिंदू के साथ फिर भेदभाव करते हैं, मतलब छेड़ते हैं। अगर हम जा रहे हैं ना तो धक्का मुक्की करते हैं कि देखो देखो ये क्या हिंदू जा रहे हैं, इनको फिर है ना वहाँ पे कलमा भी पढ़वाते हैं और मंदिर वहाँ पे तोड़ते थे। ऐसी हरकतें वहाँ पे होती थी, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे हम मनाते तो थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मनाते हम खुशी से, लेकिन वहाँ पे ऐसे खुशी से नहीं मना सकते हैं। अभी यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा का सपना भी पूरा करूँगी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मेरे पापा का सपना पूरा करूँगी। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वहाँ से है ना जो हिंदू लोग हैं ना वहाँ पे भेदभाव करते हैं, जो पाकिस्तान में और भी हमारे रिश्तेदार हैं वगैरह, उनसे भी हम अगर यहाँ पे बोलते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ वगैरह पे जाते हैं ना तो वहाँ पे भेदभाव करते हैं उनसे। हाँ, हमें भी मौका मिलना चाहिए और हमें एक बार मौका देकर तो देखो, हम ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर। प्लीज़ एक बार मौका हमें दीजिए। नाज़रीन, आपने इस बच्ची की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल जान चुके होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होगा कि ये बच्ची जो है कितना झूठ बोल रही है इंडिया पहुंचकर, ताकि जो है वहाँ पर इंडिया के लोगों की जो है हमदर्दी समेटी जा सके और पाकिस्तान को बुरा कहकर वहाँ पर अपने लिए जो है वो जगह बनाई जा सके। ये एक बहुत खूबसूरत टेक्निक होती है कि अगर आप जो है किसी मुल्क में रहते हैं तो दूसरे मुल्क में जाकर जो है आप पिछले मुल्क की जो है वो बुराई करें ताकि वहाँ पर आपको लोग जो है भरपूर अंदाज में वेलकम कहें। नाज़रीन, इस वीडियो में बच्ची ने अपना नाम भी बताया और साथ ही कैमरामैन ने कमाल महारत के साथ जो है बच्ची के गले में हिंदू होने के सबूत के तौर पे जो है वो लॉकेट भी दिखाया है, जिस पर जो है वो मूर्ति सी बनी हुई थी। तो ये तो चले तय हो गया कि ये बच्ची जो है वो हिंदू है और शायद पाकिस्तान से ही गई होगी। खैर, वीडियो में तो ये नहीं पता चला कि ये पाकिस्तान से गई है, और पाकिस्तान से अगर गई होती तो पूरा मंजर भी दिखाया जाता, किस इलाके से गई है ये भी बताया जाता। ये नहीं बताया गया कि ये किस शहर में से गई है, किस गांव से गई है। सिर्फ चंद बातें इस बच्ची ने कही हैं और वो पाकिस्तान पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाने की कोशिश है, बल्कि मैं तो कहूँगा भूंडी कोशिश है। और वो ये कि इस बच्ची ने ये कहा कि जी वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए जो है वो नहीं निकलने दिया जाता था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये घर का अपना माहौल होता है कि अगर कोई जो है घर का जो सरबराह होता है वो बाहर निकलने दे या ना दे, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस बच्ची के घर का कोई सरबराह नहीं था कि जो इनको तालीम के लिए आगे ले जाता और इनको तालीम दिलाता। इस बच्ची ने अपने वालिद का भी जिक्र किया है कि मेरे वालिद मुझे पढ़ाना चाहते हैं। किसने रोका था भाई आपको, किसने रोका था? यहाँ पर स्कूल भी बेशुमार हैं और जिस अच्छे स्कूल में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, जिस गली में स्कूल कायम है वहाँ आप जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छे स्कूल भी हैं और लोग थोड़ा से प्राइस के स्कूल भी हैं जहाँ पे फीसें कम होती हैं,
वहाँ भी आप जो है वो जाकर तालीम हासिल करते हैं। अगर रोका होगा तो आपके जो है आपकी बिरादरी ने रोका होगा, अगर आपको रोका होगा तो आपके वालिद ने रोका होगा, और अगर आपको रोका होगा तालीम से आपकी जो है वालदा ने रोका होगा। और कौन लोग हो सकते हैं जो आपको तालीम से रोक सकें। दूसरी बात यह है कि इस बच्ची ने ये भी कहा कि जी वहाँ पर अगवा कर लिया जाता है और जो है लड़की ज़बरदस्ती जो है वो कलमा पढ़वाया जाता है। मैं आपको बहुत सारे शवाहिद ऐसे दे सकता हूँ, बहुत सी वीडियोस हम फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं इंडिया से आने वाली, उनमें लड़कियाँ घरों से चली जाती हैं दीन इस्लाम से मुतासिर होकर, कलमा पढ़ती हैं, उन पर कोई जबर नहीं होता, अपनी मर्जी से जाकर जो है वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है। ये अलग से एक टॉपिक है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर एक खूबसूरत सी जो है रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन इस बच्ची पर मुझे बड़ा ताज्जुब है, शायद जो है वो किसी कैमरामैन ने, ये चैनल वाले जो फ़र्द हैं, इन्होंने जो है ये बातें कहलवाई हैं ताकि जो है वो कुछ रेटिंग जो है वो बढ़ाई जा सके पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल करके, ताकि लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चूँकि ज़ाहिर है कोई भी मुखालफाना वीडियो होगी तो कोशिश यही होती है लोगों की, यार ये देखा जाए, सुना जाए कि इसमें क्या कहा गया है। बाहर इस बच्ची के लिए ये मैं मिसाल पेश करूंगा कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है क्या आपको रोका जा रहा हो। गांव देहातों में कुछ जगह पर ऐसा माहौल होता है कि वहां पर आपको रोका जा रहा हो, लेकिन रोकने वाला कौन होगा? आपके गली के अफराद होंगे, आपके महल्ले के अफराद होंगे, आपके वालिदैन होंगे, कोई ना कोई ऐसा लिंक ज़रूर होगा जो आपसे कनेक्ट होता हो। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई बाहर का फ़र्द जो है इस हवाले से मना करे। इसके साथ ही मैं आपको दो मिसालें पेश करूँगा। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये वो लड़की है मनीषा रोपिता जो अंदरून सिंध की रिहायशी थी और इसने CSS का इम्तहान पास किया और ये पुलिस का इदारा ज्वाइन किया और ये पहली खातून हिंदू DSP बनकर सामने आई हैं और तमाम TV चैनल ने इनके इंटरव्यूज़ भी नशर किए हैं और इनकी हिम्मत और हौसले की दाद दी है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान में रहती है, इसलिए भी कि ये एक हिंदू खातून है। इसके अलावा जो है कृष्णा कोली कुमारी का नाम आपने सुना होगा, रुकने पार्लियामेंट है पीपल्स पार्टी की, और इनका ताल्लुक जो है वो थरपारकर के पसमानदा तरीन इलाके से है। ये दो खवातीन, क्या इन्होंने तालीम हासिल नहीं की? क्या ये आगे नहीं बढ़ी? मेरा सवाल है। और इस बच्ची से भी मैं ये पूछता हूँ कि ये जो मिसालें आपके सामने हैं, इसी तरह की और बेशुमार मिसालें फिर इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में आपके लिए ये मिसालें पेश करेंगे। फिलहाल हम इसी वीडियो पर बात करते हैं कि ये बच्ची बड़ी डरी भी थी और सहमी सी भी थी, और जाहिर है ये इंडिया गई है तो जाहिर है इंडिया की ही इन्होंने बोली बोलनी थी, इंडिया का ही जो है तराना गाना था, और पाकिस्तान की तो जाहिर है ये वहाँ हिमायत करने से रही। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कल्चर नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर जो है जितने भी हिंदू हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बड़ी आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। कोई एक वाक़या ऐसा रिपोर्ट नहीं होता, सालों में शायद कोई ऐसा वाक़या होता हो जिस पर शोर शराबा मचता हो कि किसी ईसाई फ़र्द के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो। यहाँ की तंजीमें पाकिस्तान की उसके हक़ में बोलती हैं। इस्लाम जो है दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों का भी एहतराम करता है और उनको वो हुकूक देता है जो इस्लाम ने उनको देने के लिए बताए हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि इस बच्ची ने वहाँ जाकर जो है पाकिस्तानियों पर इल्ज़ामात लगा दिए और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। इस बच्ची ने इंडिया पहुंचकर वहाँ के लोगों की हिमायत हासिल करने के सिवा कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बच्ची ने एक और आरोप लगाया है, यानी जो है इंडिया की ज़बान में एक इल्ज़ाम कहते हैं आरोप को, इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर जो है लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। भाई यहाँ पर तो सारे कवानीन मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं। अगर कोई एक बच्चा गुम होता है तो पूरे पाकिस्तान में पूरे जो है मीडिया पर जो है शोर मच जाता है कि एक बच्चा अगवा हो गया है या बच्चे के साथ रेप हो गया है। किस तरह मुमकिन है कि एक हिंदू लड़की अगर कोई गुम होती है या गायब होती है या उसे कोई उठा कर ले जाता है
تو یہ شور جو ہے میڈیا میں نہ مچے. ایسی صورتحال قطعاً نہیں ہے پاکستان میں. یہ محض جو ہے یہ اس بچی نے الزامات لگائے ہیں اور یہ محض جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی بات ہے اور اس چینل کی ریٹنگ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے جس پر اس بچے نے انٹرویو دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.